राम हरे हरे। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना नाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता श्री विशाखान्वितांश। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है इस भागवत संघ में, जिसमें हम लोग श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके माध्यम से हम भागवत का संग भी कर रहे हैं। अगर कोई भागवत को पढ़ता भी है, सुनता भी है, समझता भी है, तो उसके माध्यम से वो भागवत में जो महान महान वैष्णव हैं उन्हीं का संग कर रहा है। जैसे अभी तक हम लोगों ने सूत गोस्वामी और सौनक आदि ऋषि के बारे में सुना, समझा, पढ़ा, तो उसके माध्यम से हम लोगों ने जिनका संग प्राप्त किया वो कौन है? साक्षात सूत गोस्वामी से हम लोगों ने संग प्राप्त किया। अब वही वेद व्यास मुनि और आगे चल करके सुखदेव गोस्वामी के गुणों के बारे में चर्चा की जा रही। तो आगे जो हम संग प्राप्त करने जा रहे हैं इस भागवत के माध्यम से, साक्षात भगवान श्री कृष्ण की प्रियतमा राधा रानी के जो सुख हैं, स्वयं सुखदेव गोस्वामी, उन्हीं के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि उनका संग प्राप्त करने के बाद कैसे राजा परीक्षित भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो हम भी ऐसे ही आशा करते हुए सुखदेव गोस्वामी के उन चरित्रों को समझने का और आत्मसात करने का प्रयास करेंगे जो सुखदेव गोस्वामी के भीतर भरी पड़ी है, जिसके कारण उनको गोस्वामी कहा जाता है, जिसके लिए उनको क्या कहा जा रहा है? तस्य पुत्रो महायोगी, उन्हें महायोगी की संज्ञा दी जा रही है। और उन्हीं के बारे में, उनके ही चरित्र को वर्णन करते हुए अगला 5वां श्लोक कहा जाता है। स्कंद 1 अध्याय 4 श्लोक संख्या 5 कह रहे हैं, दृष्टानुजन्तं वृषम् आत्मजमयन्त न जमप्यन्नगनं देव्यो हिया परिधुन्ना सुतस्य चित्रं तदिच्छया पृच्छति मुने जगदस्तु वास्तिः स्त्री पुंविधाना तो सुतस्य विभक्ति दृष्टे। कि दृष्टियानुयंतम, जब भगवान सुखदेव गोस्वामी जब अपने माता के गर्भ से निकले तो उस समय क्या कह रहे हैं कि निकल करके जैसे ही वो बाहर निकलते हैं गर्भ के बाहर से, वो जंगल की ओर दौड़ना शुरू करते हैं। तो उसके पीछे पीछे कौन दौड़ता है? तो वही कह रहे हैं कि दृष्टवा अनुयान्तम, उनका पीछा करते हुए, ऋषि आत्मजम, मतलब वेद व्यास जी उनका पीछा कर रहे हैं, ऋषि आत्मजम, अपने पुत्र का।
और कहाँ जा रहे हैं, उनके पीछे पीछे जा रहे हैं। आगे वर्णन करते हैं कि नग्नम, कि वहां बहुत सारी स्त्रियां जो है वो नग्न स्नान कर रही थी। सुंदर सुंदर जो तरुणियां थी वो स्नान कर रही थी। और जैसे ही पीछे पीछे पहुंचते हैं वेद व्यास जी, तो जितने भी नग्न तरुणियां जो स्नान कर रही थी वे अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लेती है। यद्यपि श्री वेद व्यास जी स्वयं नग्न नहीं थे, लेकिन उनका पुत्र वहीं से गुजरा था, तब उन्होंने वैसा नहीं किया। तब जाकर के वहां वेद व्यास जी पूछते हैं, ये बताओ कि हे तरणियों, कि तुम्हारा पुत्र इधर से गुजरा जो अभी भी 16 वर्ष का ही है, अभी अभी जन्म ही लिया था, और उनके सामने तुम नग्न ही स्नान कर रही थी, लेकिन जब मैं यहाँ से गुजरा तो तुम अपने शरीर को अपने वस्त्रों से क्यों ढक लेती हो? तो कहती हैं वहां पर कि उन्होंने उत्तर दिया, उनका पुत्र पवित्र है। जब उनकी ओर देख रहा था तो किसी स्त्री या पुरुष का भेद नहीं माना, लेकिन मुनि तो भेद मान रहे थे। क्या उत्तर देते हैं कि जब वेद व्यास जी गुजरे तो तरुणियों ने अपने वस्त्रों को ढक लिया। वेद व्यास जी पूछते हैं, ये बताओ कि मेरा जो तरुण पुत्र इधर से गुजरा, उसको देख करके तो आप लोगों ने अपने शरीर को नहीं ढका, लेकिन मैं इधर से गुजर रहा था तो आप लोगों ने ऐसा क्यों किया? तो तरुणियां उत्तर देती हैं कि आपका जो पुत्र गुजरा उसमें स्त्री और पुरुष का कोई भेद नहीं था। वो किसी स्त्री को या किसी पुरुष को नहीं देख रहा था, बल्कि हम सबके भीतर व्याप्त ब्रह्म को देख रहा था। लेकिन आप इधर से गुजरते हैं तो आप स्त्री और पुरुष के भेद को जानते हैं, उस भेद को देखते हैं, इसलिए हम लोगों ने अपने वस्त्र से अपने शरीर को ढक लिया। बड़ा आश्चर्य करते हैं वेद व्यास जी कि अभी अभी जो जन्म लिया वो कैसे परमहंस की स्थिति को प्राप्त कर लिया है, और अभी जन्म लिया व्यक्ति को जब गुजरती हैं यहाँ से स्त्रियां तो किसी को पता ही नहीं चलता कि ये जो गुजर रहा है ये कौन व्यक्ति है। जैसे अभी अभी कोई महात्मा बना हो तो भी हम उसको संकोच करते हैं कि महात्मा कैसा होगा, क्या करता होगा, लेकिन इन सुखदेव गोस्वामी को देखते ही मात्र से लोगों को अनुभव हो जाता था कि ये साधारण व्यक्ति नहीं है। ये जो कुछ भी कर रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं, वो सब कुछ दिव्य होता था। क्योंकि अभी अभी जन्म लिया, उसकी ख्याति उन तरुणियों के पास नहीं पहुंची थी कि सुखदेव गोस्वामी परमहंस है जो अभी इधर से गुजरने वाले हैं। उनको देखते ही मात्र से अनुभव हो गया, उनकी आंखों को देख करके पता चल गया कि स्त्री के शरीर को देख रहा है या स्त्री के भीतर जो ब्रह्म रूप, परमात्मा रूप में जो भगवान बैठे हैं उसका दर्शन कर रहा है। ये कहा भी जाता है कि किसी स्त्री को कोई किस नजर से देखता है वो स्त्रियों को पता चलता है, उनको साफ साफ पता चलता है कि कोई किस दृष्टि से मुझे देख रहा है। तो वहां भी तरुणियों को पता चल गया कि सुखदेव गोस्वामी की दृष्टि कहाँ पर है, वो हमें देख रहे हैं या हमें देखने के अंदर ही कुछ और देख रहे हैं। उसी चीज को यहाँ पर उत्तर देते हैं, जिससे पता चलता है कि केवल और केवल हंस नहीं, परम हंस हो गए थे। हंस का क्या काम है? दूध और पानी को अलग करना। अगर एक साथ मिला करके दे दिया जाए हंस पक्षी को तो दूध अलग और पानी अलग कर देता है। वो जो कुछ पीता है सिर्फ दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। और जो परमहंस होता है वो दूध और पानी में कोई भेद नहीं करता, सबको समान ही समझता है। इसलिए सुखदेव गोस्वामी को यहाँ महायोगी कह करके संबोधित किया जा रहा है कि वो स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेद नहीं करते हैं। तात्पर्य में प्रभुपाद समझाते हैं कि भगवत गीता के 5:18 में कहा गया है कि विद्वान साधु अपनी आध्यात्मिक दृष्टि के कारण किसी विद्वान, भद्र ब्राह्मण, चंडाल, कुत्ता या गाय के पर समान दृष्टि रखने वाला होता है। वो सब में कैसा दृष्टि रखता है? समान दृष्टि रखता है। सुनी चैव स्वपाके च पंडितः समदर्शिना। जो पंडित होता है वो सबको समान दृष्टि से देखता है, किसी के ऊपर भेदभाव नहीं करता कि अरे ये तो कुत्ता है या ये चंडाल है या ब्राह्मण है, ये स्त्री है या पुरुष है या वृक्ष है, ऐसा भेद नहीं करता। वो सब में उस ब्रह्म तत्व को देखता है, सब में परमात्मा का दर्शन करता है। इसलिए उसको कहा जाता है पंडितः। जो समदर्शी हो, जो किसी में भेद न करे, वही पंडित होता है। जो समदर्शी, अलग अलग जो जानता हो कि ये गलत है, ये सही है, स्त्री है, पुरुष है, ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये चांडाल है, इस तरह का भेद करने वाला व्यक्ति पंडित नहीं होता, भगवान स्वयं कह रहे हैं। तो ऐसी दृष्टि सुखदेव गोस्वामी की भी थी, वो किसी में भेद नहीं करते थे। आगे कह रहे हैं, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने वह अवस्था प्राप्त कर ली थी, अतएव उन्होंने स्त्री और पुरुष में भेद नहीं देखा।
उन्होंने तो समस्त जीवों को भिन्न वेश में देखा। उन्होंने क्या देखा? समस्त जीवों को विभिन्न वेश में देखा। कोई स्त्री का वेश धारण कर रखा है तो कोई पुरुष का, कोई वृक्ष का, कोई कुत्ते का, कोई गधे का, कोई गाय का। सब जीव हैं और सब ने अलग अलग रूप को केवल धारण कर रखा है। स्नान करती स्त्रियां पुरुष के मन को, उसकी चेष्टाओं को जान गई। जिस प्रकार शिशु को देखकर कोई भी यह जान लेता है कि वह कितना निर्दोष है, वहां पर कहा जा रहा है कि स्त्रियां देख करके पहचान गई कि उसकी दृष्टि क्या है और वो कैसे देख रहा है। श्रील सुखदेव गोस्वामी 16 वर्ष के तरुण थे, अतएव उनके शरीर के सभी अंगों का विकास हो चुका था। वे नग्न भी थे और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन चूंकि श्रील सुखदेव गोस्वामी काम व्यापार से परे थे, अतएव जिस प्रकार उन्होंने स्त्रियों को की ओर देखा वह पूर्ण रूप से निर्दोष था। उन्होंने काम भाव से कभी स्त्रियों की ओर नहीं देखा, क्योंकि वो स्वयं भी नग्न थे और स्त्रियां भी नग्न थी, लेकिन उनकी जो चेतना थी वो ब्रह्म की ओर टिकी हुई थी, इसलिए कभी भी उनके अंदर काम वासना नहीं जाग सकती थी। इसलिए उनकी दृष्टि को यहाँ पर निर्दोष कहा जा रहा है। उसका भौतिक व्यापार से कोई संबंध नहीं था। स्त्रियां अपने विशिष्ट गुणों में इसे तुरंत जान गई। स्त्रियों के अंदर ये गुण होता है कि कोई उन्हें किस दृष्टि से देख रहा है। अतएव उन्होंने सुखदेव मुनि के आने पर कोई ध्यान न दिया, लेकिन जब उनके पिता उधर से गुजरे तो स्त्रियों ने तुरंत वस्त्र ओढ़ लिया। जैसे ही वेद व्यास जी उधर से गुजरे तो तुरंत उन स्त्रियों ने वस्त्र ओढ़ लिया। श्रील वेद व्यास जी वृद्ध थे और पूरे कपड़े पहने हुए थे। ये स्त्रियां उनकी पुत्रियां या पौत्रियां जैसे थी। फिर भी श्रील वेद व्यास के आने पर उनमें सामाजिक परंपरा के अनुसार प्रतिक्रिया हुई। वृद्ध थे वेद व्यास जी, उनके पौत्रियां, उनके पोती के समान थे वो स्त्रियां जो वहां पर स्नान कर रहे थे, लेकिन सामाजिक परंपरा का निर्वहन करने के लिए ये प्रतिक्रिया वहां पर वो स्त्रियों ने निभाई, क्योंकि वेद व्यास जी गृहस्थ की भूमिका निभा रहे थे। गृहस्थ को स्त्री तथा पुरुष में भेद बरतना होता है। जो गृहस्थ है उनको स्त्री और पुरुष में भेद बरतना होता है, अन्यथा वह गृहस्थ नहीं हो सकता। अतएव मनुष्य को चाहिए कि स्त्री तथा पुरुष के प्रति आसक्ति से रहित होकर शरीर और आत्मा का अंतर जाने। वह स्त्री और पुरुष से प्रति आसक्ति से रहित हो जाए, तब जाकर के वो क्या समझ सकता है कि शरीर नहीं, शरीर के बल्कि भीतर एक आत्मा विराजमान है। जब तक उसके मन में ऐसा अंतर रहे तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी बनने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए। जब तक वो शरीर के भीतर आत्मा को देख नहीं सकता, समझ नहीं सकता, तब तक उसे सुखदेव गोस्वामी जैसा सन्यासी नहीं बनना चाहिए। उसे गृहस्थ आश्रम में ही या ब्रह्मचारी आश्रम में ही रहना चाहिए। कम से कम सैद्धांतिक रूप से मनुष्य को समझ लेना चाहिए कि जीव न तो स्त्री है और न पुरुष है। जीव जो है न स्त्री होता है और न पुरुष होता है। जीव क्या है? जीव एक भोग्य वस्तु है जो भगवान के सेवा के लिए बनाया गया है। भगवान ने अपनी आनंद के लिए हम सब जीवों को बनाया है कि हम सब जीव क्या कर सके? भगवान की सेवा कर सके। और हम सब भगवान की सेवा क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, और अंश जब तक भगवान के साथ नहीं जुड़ता तब तक वो सुखी और आनंदित नहीं हो सकता। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा मशीन हो, उसका कोई पार्ट हो, कोई टुकड़ा हो, अगर उस मशीन से छूट करके गिर जाए तो उस टुकड़े का कोई महत्व तो नहीं रह जाता जब तक वो वापस उस मशीन के साथ नहीं लग जाए। जैसे कोई वृक्ष का पत्ता है, जब तक वृक्ष में रहता है तब तक ही वो फलता फूलता और आनंद में रहता है, लेकिन जैसे ही पत्ता टूट करके गिर जाता है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। वैसे ही हम जीवात्मा जब इस धरती पे हैं तो हमारा अस्तित्व तो समाप्त होगा नहीं, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। ना हम मर सकते हैं, ना हमें मारा जा सकता है, ना हम कभी पैदा हुए, हम तो सनातन हैं। तो जब तक अंश हैं हम, तब तक हमें कृष्ण की सेवा करनी ही है, क्योंकि कृष्ण की सेवा किए बिना हम कभी भी सुखी नहीं हो सकते। हमें पूर्ण बनने के लिए उस पूर्ण भगवान के साथ जुड़ना ही पड़ेगा। तब जब हम भगवान के अंश हैं तो भगवान कौन है? पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। लेकिन जो जीवात्मा है वो कभी स्त्री नहीं है और कभी पुरुष भी नहीं है। वो जिस शरीर में जाएगी वो इस तरह का व्यवहार करेगी। कोई आत्मा अगर स्त्री के शरीर में गई तो उसका हाव भाव, चाल चलन, शरीर का गठन सब स्त्रियों का जैसा होगा। वही आत्मा अगर पुरुष के शरीर में जाती है तो पुरुष जैसा व्यवहार होगा, पुरुष जैसी उसकी वाणी होगी। गधे के शरीर में अगर चला गया तो गधा कुत्ते के जैसा
शरीर प्राप्त हो गया उस जीवात्मा को, तो कुत्ते जैसा भौंकेगा। तो सब कब प्राप्त होता है? केवल और केवल अलग अलग योनियों में जाने के बाद हमें उस जैसा अनुभव करते हैं। हम अपना तादात्म्य जो है उसके साथ बना लेते हैं और अपने आप को हम मनुष्य समझते हैं, कभी स्त्री समझते हैं, कभी पुरुष समझते हैं। ये सब किसके कारण होता है? शरीर के कारण होता है। वास्तव में जीवात्मा जो है न स्त्री है और न आत्मा पुरुष है। बाहरी वेश के प्रकृति ने पदार्थ से ऐसा तैयार किया है कि उसके विपरीत लिंग के लिए आकर्षण उत्पन्न होता है। प्रकृति पदार्थ ने ऐसा बनाया है स्त्री और पुरुष को, स्त्री को देख करके पुरुष का आकर्षण और पुरुष के प्रति स्त्री का आकर्षण स्वाभाविक रूप से जन्म लेता है। ये प्रकृति का नियम है, जिससे वो भौतिक जगत में उलझा रहे, जिससे क्या हो, वो इस भौतिक जगत में ही उलझा रहे। मुक्त जीव इस विकृति से, भेद से परे होता है। जो मुक्त जीव होते हैं इस विकृति से परे हो जाते हैं, उसमें किसी प्रकार का आकर्षण नहीं होता। संसार के प्रति कोई आकर्षण नहीं, स्त्री के प्रति नहीं, कोई पुरुष के प्रति नहीं, किसी पदार्थ के प्रति आकर्षण नहीं रह जाता। जो जीव मुक्त हो जाता है वह दो जीवों में अंतर नहीं मानता कि हाँ ये स्त्री है, पुरुष है, गधा है, घोड़ा है, पशु है, ऐसा अंतर नहीं मानता कि अलग अलग है। उसके लिए सभी एक ही आत्मा है। उसके लिए सब क्या है? एक ही आत्मा है। इस आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णता मुक्त अवस्था कहलाती है। जब ऐसी आध्यात्मिक दृष्टि आ जाए तो समझना चाहिए कि हम मुक्त अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने अवस्था प्राप्त कर ली थी और श्रील वेद व्यास भी दिव्य अवस्था में थे, किंतु गृहस्थ होने के कारण प्रथावश वे अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते। वेद व्यास जी वास्तव में मुक्त जीव हैं, लेकिन फिर भी गृहस्थ आश्रम में होने के कारण वो उस प्रथा को निभा रहे थे और अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते हुए जो संसार की जो व्यवहार है उस व्यवहार को निभा रहे थे। इसलिए वहां पर स्त्रियों ने ढक लिया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वेद व्यास जी तो उनके पिता हैं, तो उनके प्रति ऐसी दृष्टि क्यों आ गई और वहां पर महिलाओं ने क्यों अपने वस्त्र ढक लिए। वेद व्यास जी में कोई खराबी है क्या? तो कोई खराबी नहीं है। यहाँ वर्णन करते हैं कि दिव्य अवस्था में वेद व्यास भी हैं, लेकिन वो गृहस्थ आश्रम में जीवन निर्वाह करने के कारण अपने जो व्यवहार होता है गृहस्थ आश्रम का, उसकी प्रथा को निभा रहे थे। इसलिए वहां पर इस तरह की दृष्टि और अपने आप को मुक्त जीव नहीं मानते थे वेद व्यास जी। ठीक है, ये श्लोक समझ में आया सबको? क्या हुआ? श्लोक संख्या 5। अब हम लोग श्लोक संख्या 6 देखेंगे। इसमें कहते हैं कथमालक्षितः परे संप्राप्तः कुरुजंगलान उन्मुक्त जंग विद्वचरन गंज साहाय। कह रहे हैं कि कुरु तथा जंगल के प्रदेशों में पागल, गूंगे तथा मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात जब वे हस्तिनापुर नगर में प्रविष्ट हुए तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? प्रश्न पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि इस तरह के थे, वो नग्न अवस्था में भटका करते थे और ऐसे वो जंगल में भटक रहे थे। किसकी भांति भटक रहे थे? तो लिखा गया है पागल, गूंगे और मूढ़ की भांति घूमने के पश्चात वे हस्तिनापुर में जब प्रवेश करते हैं तो वहां के नागरिकों ने उन्हें कैसे पहचाना? तो छठे श्लोक में प्रश्न करते हैं सूत गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि। प्रभुपाद तात्पर्य में कहते हैं इसको समझाते हुए कि आधुनिक दिल्ली नगर के पूर्व में हस्तिनापुर कहलाता है। जो आज दिल्ली है उसकी जो पूर्व दिशा में जो भाग है वो हस्तिनापुर कहलाता है, क्योंकि उसकी स्थापना पहले राजा हस्ती ने की थी। उसकी स्थापना राजा हस्ती ने की थी। अपना पितृगृह त्यागने के पश्चात श्रील सुखदेव गोस्वामी पागल की तरह इधर उधर भटक रहे थे। अतएव उनके उन्नत अवस्था को जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। उनकी जो उन्नत अवस्था है उसको जान पाना नागरिकों के लिए अत्यंत कठिन था। अतः साधु को देखकर नहीं अपितु सुनकर पहचाना जाता है। साधु को देखकर कोई नहीं पहचान सकता कि हाँ ये साधु अमुक प्रवृत्ति का है या अमुक अवस्था में है। जब तक हम सुनते नहीं है साधु को तब तक हम पहचान नहीं सकते कि साधु किस अवस्था में है। कोई कैसा भी सामान्य असामान्य दिख सकता है। चैतन्य चेतावनी में कहते हैं ना कि वैष्णव क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझाए, कि अगर कोई वैष्णव की क्रिया और मुद्राओं को समझने का प्रयास करे अपनी छोटी सी बुद्धि के द्वारा तो वैष्णव की क्रिया और मुद्रा को भी समझ नहीं सकता। यहाँ वही चीज हो रहा है कि सुखदेव गोस्वामी इस तरह से पागल, मूढ़ और गूंगे की भांति इधर उधर भटकते हैं
तो कोई उनको साधारण या पागल व्यक्ति ही समझ रहा है, लेकिन हम बाहर से देखेंगे तो हमें पागल, मूढ़ और गूंगे तो दिखाई देंगे, लेकिन जब व्यक्ति को हम सुन करके पहचानते हैं तब हम जानेंगे कि हाँ, साधु का स्तर क्या है। मनुष्य को चाहिए कि वह साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। हम लोग साधु का दर्शन करने जाते हैं कि अरे अमुक महात्मा का हमने बहुत नाम सुन लिया है, बहुत टीवी में आते हैं, बहुत फेमस है, अब हम लोग क्या करेंगे, जा करके उनको दर्शन करके आएंगे, तो उसे कोई लाभ नहीं है। यहाँ स्पष्ट लिखा गया, किसी साधु या महात्मा के पास दर्शन के लिए नहीं अपितु सुनने हेतु जाए। क्या करना चाहिए, सुनने हेतु जाए। यदि वह साधु के वचनों को सुनने हेतु तैयार न हो तो जाने से कोई लाभ नहीं है। अगर साधु के पास कोई जाए और कहे हाथ जोड़ करके आपका दर्शन हो गया, अब हम चलते हैं, लेकिन साधु के मुख से निकले हुए अगर वचन को नहीं सुनता है तो प्रभुपाद कह रहे हैं तो जाने से कोई लाभ नहीं है। श्रील सुखदेव गोस्वामी साधु थे और भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। साधु थे और भगवान की दिव्य लीलाओं के विषय में प्रवचन कर सकते थे। उन्होंने साधारण नागरिकों के सनकों को संतुष्ट नहीं किया। नागरिकों का जो सनक होता है ना कि अरे हम साधु हैं या नहीं है, लोग कुछ भी बोल रहे थे, कुछ भी कह रहे थे, तो उनको शांत करने के लिए जो उत्तर देना है वो उत्तर सुखदेव गोस्वामी ने नहीं दिया। जब उन्होंने भागवतम पर प्रवचन किया तब लोग उन्हें पहचान पाए। उन्होंने कभी जादूगर जैसी जादूगरी दिखाने का प्रयास नहीं किया। बाहर से वे जड़, गूंगे तथा पागल व्यक्ति के जैसे प्रतीत हो रहे थे, लेकिन वास्तव में वो सर्वोत्तम दिव्य व्यक्ति थे। ऐसा लग रहा था कि पागल मूढ़ व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में कैसे थे, वो एक दिव्य व्यक्ति के भांति भटक रहे थे, क्योंकि ब्रह्मवादी थे और ब्रह्म में उनकी स्थिति बनी हुई थी। आगे कहते हैं, कथम वा पांडवे वेश्य राजर्षि मुनिना सह संवाद संभूतात यत्रेषा सात्वतिं श्रुतिः। श्लोक संख्या 7। राजा परीक्षित की इस महामुनि से कैसे भेंट हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों के इस महान दिव्य सार भागवतम का वचन आरंभ हो सका। आगे प्रश्न पूछते हैं कि राजा परीक्षित से सुखदेव गोस्वामी की मुलाकात कैसे हुई, भेंट कैसे हुई, जिसके कारण इस सभी वेदों का सार भागवत जो है वो प्रकट हो सका। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम को यहाँ पर वेदों का सार कहा गया है। यह काल्पनिक कहानी नहीं है, जैसा कि अप्रामाणिक लोग प्राय कहते हैं। जैसे शुक संहिता अर्थात परम मुक्त मुनि श्री सुखदेव गोस्वामी द्वारा कहा गया वैदिक स्तोत्र भी कहते हैं। इसको हम लोग अप्रामाणिक नहीं मान सकते हैं या काल्पनिक कहानी नहीं है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा गया है जो परम मुक्त है। उसे संसार की इस काल्पनिक घटना से क्या लेना देना। अगर काल्पनिक होता तो सुखदेव गोस्वामी सुनने के बाद या सुनाने के बाद मुक्ति को प्राप्त नहीं करते या परीक्षित का कोई उद्धार नहीं होता। इससे पहले जितने लोगों ने भागवत की कथा सुनी है सबका उद्धार हुआ है, चाहे ज्ञान भक्ति वैराग्य हो, चाहे धुंधकारी हो, चाहे और भी जितने भी सुनने वाले लोग हैं, सबका जो उद्धार करने वाली है भागवतम ही रही है। अगर ये काल्पनिक घटना होता तो काल्पनिक घटनाओं को सुन करके हम इतना आनंदित नहीं हो सकते। कोई भी काल्पनिक कहानी अगर आज रची जाए, इससे भी बड़े बड़े चमत्कार लोग लिख देते हैं आज के समय में। आज बड़े बड़े फिल्म बनाए जाते हैं जिसमें लगता है आश्चर्यजनक कि हाँ ऐसा हो रहा है, वो तो बिल्कुल काल्पनिक होते हैं। उस फिल्म को आप कितने बार देखते हैं, 2 बार 3 बार 4 बार, उससे ज्यादा नहीं देख सकते हैं। लेकिन भागवतम की कहानी 5000 पूर्व वर्ष से लोग कहते सुनते आ रहे हैं। एक एक व्यक्ति ने हजार बार कह ली होगी, हजार बार सुन ली होगी अपने जीवन में वो श्रीमद् भागवत की कथा। उसके बाद भी उनको कभी ऐसा नहीं लगता कि हम किसी काल्पनिक कहानी को श्रवण कर रहे हैं, क्योंकि साक्षात भगवान ही हैं जो भागवत के इन पृष्ठों में श्लोकों के माध्यम से अंकित किए गए हैं। इसलिए इसे कभी भी अप्रामाणिक या काल्पनिक नहीं समझना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद यहाँ कह रहे हैं कभी भी काल्पनिक नहीं समझे, ये सभी वेदों का सार है। आगे कह रहे हैं 8वें श्लोक, 7 दिन तक सुखदेव गोस्वामी बैठ करके कथा सुनाए, ऐसा कैसे संभव हो सका, ये आश्चर्य करते हैं सौनक आदि ऋषि। इसके विषय में आगे श्लोक में पूछते हैं 8वें नंबर श्लोक में, स गोदोहन मात्रम ही गृहेषु गृहमेधिना अवक्षेत्य महाभागस तीर्थस्कुर्वस्तदाश्रमम्। कह रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी किसी गृहस्थ के द्वार पर उतनी ही देर ठहरते हैं
जितने समय में गाय दूही जा सकती है। वे उस घर को पवित्र करने हेतु ही ऐसा करते थे। कितने समय ठहरते थे? एक गाय को दूहने में कितना समय लगता है? बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर समय लगा तो 20 मिनट, उससे ज्यादा सुखदेव गोस्वामी किसी के घर में नहीं ठहरते थे। और ऐसा क्यों ठहरते थे? तो कह रहे हैं कि तीर्थम कुर्वस्तदाश्रमम, कि उनके घर को, उनके आश्रम को तीर्थ बनाने के लिए, पवित्र करने के लिए सुखदेव गोस्वामी ऐसा करते थे। तो 7 दिन तक किसी के यहाँ ठहर करके भागवत की कथा सुनाना, ये बहुत आश्चर्य की बात थी उस समय, कि जो 20 मिनट से अधिक गोदोहन मात्रेना, जितने समय में गाय को दुहा जाता है उतने समय तक के लिए जो व्यक्ति ठहरता है, जो महात्मा ठहरता है, वो सुखदेव गोस्वामी जो है वो राजा परीक्षित को बैठ करके 7 दिन तक पर्यंत कथा कैसे सुना पाए, ये आश्चर्य की बात है। इसलिए यहाँ पर सौनक आदि ऋषि प्रश्न पूछ रहे हैं सूत गोस्वामी से कि ऐसा कैसे संभव हो सका। तात्पर्य रूपा समझा रहे हैं यहाँ पर। श्रील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से मिले और उन्होंने भागवतम का मूल पाठ का व्याख्या की। वे किसी गृहस्थ पर घर पर आधे घंटे से अधिक, जितने समय में गाय दूह ली जाती है, नहीं रुकते थे और भाग्यशाली गृहस्थ से भिक्षा प्राप्त करते थे। जो बहुत भाग्यशाली होता था उन्हीं के घर में जाते थे। आज के जैसे नहीं, आज के जैसे साधु क्या करते हैं, ना आपको कथा सुनाते हैं, ना आपको कीर्तन सुनाते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो आपके घर के बाहर आते हैं, उसके बाद आपसे कुछ भिक्षा मांगते हैं और चले जाते हैं। हमें घर को भी देख करके भिक्षा मांगते हैं आजकल के साथ। देखो इनका घर बहुत बड़ा लग रहा है, इनके घर के गेट का जो मेन द्वार है वो भी बहुत बड़ा है, घर के सामने बहुत सुंदर गार्डन है, चलो यहाँ चलते हैं, कुछ हमें प्राप्त होगा, ऐसा बोलते हैं। तब यहाँ लोग साधु जाते हैं किसी के यहाँ भिक्षा लेने के लिए। यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या करते हैं, जो अत्यंत भाग्यशाली है, जिसके घर के बाहर चबूतरे में तुलसी दिख रही हो, जिसके घर के बाहर एक सुंदर गाय बंधा हो, उसी के घर जाकर के सुखदेव गोस्वामी भिक्षा मांगते थे। हर किसी के घर में, बहुत बड़ा घर के बाहर मर्सिडीज लगी है तो हम वहां पर अपने झोली लेकर के पहुंच जाएं, यहाँ से हमें अच्छी भिक्षा मिल सकती है। आजकल के साधु की यही प्रवृत्ति है कि जहाँ बड़े बड़े गाड़ियां लगी हैं, बड़े गेट हैं, वहां जाकर के भिक्षाटन करते हैं। जबकि वास्तव में कहाँ भिक्षाटन होना चाहिए, तो जिसके घर के बाहर तुलसी और गाय बंधी हो वहीं जाकर के हमें भिक्षा लेनी चाहिए, ग्रहण करनी चाहिए, कोई भी साधु। आगे, वे अपनी शुभ उपस्थिति से उस घर को पवित्र करने हेतु ऐसा करते थे। अतएव सुखदेव गोस्वामी दिव्य पद पर स्थित आदर्श प्रचारक है। वो दिव्य स्थिति पर उपस्थित होकर के आदर्श प्रचारक है। उस अवस्था में थे कि किसी के घर में अगर अपने चरण को स्पर्श करा देते थे तो पूरा घर जो है वो पवित्र हो जाया करता, वैसे दिव्य अवस्था में थे। जो मनुष्य संन्यास आश्रम में है और भगवान के संदेश का उपदेश देने हेतु प्रतिबद्ध है, उनके कार्यों में उन्हें यह सीखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उनका कोई सरोकार नहीं है। केवल और केवल कोई भी अगर साधु बनता है, सन्यासी बनता है और भागवत के दिव्य उपदेशों को सिर्फ प्रदान करता है, तो सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना चाहिए कि दिव्य ज्ञान प्रदान करने के अतिरिक्त गृहस्थों से उसका कोई और सरोकार नहीं है। ये ध्यान रखना। गृहस्थ से भिक्षा मांगने का उद्देश्य उसके घर को पवित्र करना होना चाहिए। जिस मनुष्य ने संन्यास ग्रहण लिया है, उनको चाहिए कि वह गृहस्थ के सांसारिक संपन्नता से आकर्षित होकर सांसारिक मनुष्य का गुलाम न बने। लेकिन आजकल क्या होता है, यहाँ पे स्पष्ट कहा जा रहा है कि सांसारिक संपन्नता को देख करके अगर कोई साधु किसी व्यक्ति के संपन्नता से अगर आकर्षित हो जाता है तो साधु नहीं, वो तो गुलाम बन गया। उसने तो सब कुछ छोड़ा था, अपना घर बार, अपने शरीर को भी उसने संन्यास लेते वक्त उसने स्वयं अपना ही पिंडदान कर दिया होता है सन्यासी। उसके बाद भी अगर किसी गृहस्थ के संपन्नता को देख करके उसकी ओर आकर्षित होता है तो गुलाम से श्रेष्ठ नहीं है वो सन्यासी, वो साधु कहलाने योग्य नहीं है। उसका काम सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि हम भगवान के दिव्य संदेशों को उस गृहस्थ तक पहुंचाएं और फिर वहां से निकल जाएं। लेकिन उसकी संसारिक संपन्नता को देख करके साधु वहां ठहर जाता है, बहुत दिन तक रुक जाता है, वहां से मान, प्रतिष्ठा, दक्षिणा, धन, ये सब की आशा में, ये सब के लोभ में साधु फंस जाता है।
संन्यास आश्रम के स्थित व्यक्ति के लिए ऐसा करना विस्पान तथा आत्महत्या से भी अधिक घातक है। अगर कोई ऐसा करता है तो जहर पीने के समान है और आत्महत्या करने से भी अधिक घातक है। स्पष्ट रूप से यहाँ पर किसी एक साधु को, सन्यासी को कैसा होना चाहिए उसको समझाते हुए यहाँ प्रभुपाद इस चीज को समझा रहे हैं कि एक साधु की प्रवृत्ति कैसा होनी चाहिए। सुखदेव गोस्वामी से हमें साधु होने की प्रवृत्ति सीखनी चाहिए, कब तक ठहरना चाहिए, क्या करना चाहिए और कैसे गृहस्थों के घर जाना चाहिए। श्लोक संख्या 9। अभिमन्यु सुतम सूत प्राहुर्भागवतोत्तमं तस्य जन्म महाश्चर्यं कर्माणि च गृहीणिना। कह रहे हैं, कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भगवत भक्त थे, उनके जन्म तथा कर्म अत्यंत आश्चर्यजनक हैं, कृपया उनके विषय में हमें बताएं। अब यहाँ पर किसके विषय में पूछा जा रहा है? सुखदेव गोस्वामी के विषय में पूछा गया। सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित की भेंट कैसे हुई, और अब पूछा जा रहा है कि राजा परीक्षित का जन्म जो है वो बहुत आश्चर्यजनक है, उस घटना को आप हमें बताइए। और राजा परीक्षित किसके पुत्र हैं? तो उनका नाम लेकर के यहाँ कहा जा रहा है अभिमन्यु सुतम सुतः, कि अभिमन्यु के कौन है वो पुत्र हैं? राजा परीक्षित, उनके विषय में पूछ रहे हैं। तब जाकर के भागवत इतना लंबा विस्तार को प्राप्त करता है जिसमें हम एक एक घटनाओं को विस्तार से समझ सकते हैं कि राजा परीक्षित का जन्म कैसे हुआ, राजा परीक्षित की गर्भ में रक्षा कैसे की गई। ये सब घटनाओं को इसलिए आगे सूत गोस्वामी प्रस्तुत करते हैं। इसके तात्पर्य में कहते हैं प्रभुपाद कि महाराज परीक्षित का जन्म आश्चर्यजनक है, क्योंकि भगवान ने उनकी रक्षा उनकी माता के गर्भ में की थी। क्यों आश्चर्यजनक है? क्योंकि उनकी रक्षा माता के गर्भ में की गई थी। जब भगवान जन्म लेकर के आ रहे थे, अवतार ग्रहण कर रहे थे, तो कहा जाता है कि अवतार ग्रहण किया उन्होंने, गर्भ में प्रवेश नहीं किया, लेकिन अपने भक्त राजा परीक्षित की रक्षा करने के लिए भगवान ने उत्तरा के गर्भ में भी प्रवेश करने का स्वीकार किया। उनके कार्यकलाप भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्होंने गाय का वध करने हेतु उद्धत कली को प्रताड़ित किया। कौन? राजा परीक्षित। मानव सभ्यता का विनाश, वे पाप के उत्कट प्रतिनिधि से गाय की रक्षा करना चाहते। उनकी मृत्यु भी आश्चर्यजनक है, क्योंकि उन्हें मृत्यु की पूर्व सूचना प्राप्त हो चुकी थी, कि जो किसी मर्त्य प्राणी के लिए आश्चर्यजनक है। कोई अगर मृत्यु के पूर्व ही अगर उसको सूचना प्राप्त हो जाए कि अमुक दिन इस स्थान पर आपकी मृत्यु होगी, तो बहुत बड़ा आश्चर्य है। और अगर आपको प्राप्त हो जाता है पूर्व सूचना कि हम अमुक दिन में अमुक दिवस में मरने वाले हैं, तब तो आपके लिए बहुत सौभाग्य की बात है। आप किसी पुण्य क्षेत्र में, श्रीधाम, वृंदावन आदि में जाकर के यमुना के किनारे आप अपने प्राण को त्याग सकते हैं, जब आपको पता चल जाए कि हाँ, कि अब मेरा शरीर इस दिन छूटने वाला है। हम लोग आते हैं ना, बस इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तो हम कहाँ हो? यमुना जी का तट हो। यमुना जी का तट होना चाहिए, श्री वृंदावन धाम होना चाहिए, मुख में तुलसी दल होना चाहिए और आंख के सामने श्याम सुंदर आप खड़े होने चाहिए। हम सब ये प्रार्थना करते हैं भगवान से कि जब प्राण तन से निकले तो इतना तो करना स्वामी, प्रार्थना करते हैं ना। तो अगर किसी को पता चले कि हम कब मरने वाले हैं, तब ये संभव है। इस प्रकार उन्होंने गंगा के तट पर आसीन होकर भगवान की दिव्य लीलाओं को सुनते हेतु पारायण की तैयारी कर ली। जब उनको पता चल गया तो सुबह गंगा के किनारे, जो भगवान श्री हरि के चरणों से निकली जो गंगा है, उसके तट पर बैठ गए। उस गंगा जल को भी अगर वो पान कर लेते तो भी उनकी मुक्ति हो जाती, क्योंकि कहा जाता है जब हम लोग चरणामृत पीते हैं, विष्णु पादोत्कम पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जब हम चरणामृत ग्रहण करते हैं या फिर गंगा जल को ग्रहण करते हैं तो पुनर्जन्म न विद्यते, उसका पुनर्जन्म नहीं होता, इतना सामर्थ्य है उस गंगा में। वही गंगा के किनारे बैठ करके राजा परीक्षित भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हैं, क्योंकि सिर्फ मुक्ति नहीं चाहिए थी उनको, सिर्फ भगवान का धाम ऐसे ही वैकुंठ आदि नहीं चाहिए था। भगवान श्री कृष्ण के दिव्य लीलाओं को श्रवण करते हुए उस पात्र बन करके वो भगवान के धाम जाकर के भगवान की सेवा में लगना चाहते थे। इसलिए उन्होंने क्या किया, उस मुक्ति को स्वीकार न करते हुए भगवान की लीला रूपी गंगा को उन्होंने श्रवण किया। एक तरफ तो कल 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 कल्लोलित करती हुई
गंगा प्रवाहित हो रही थी, दूसरी तरफ से सुखदेव गोस्वामी के मुख से निसृत जो कथा रूपी गंगा है वो सुखदेव गोस्वामी के कान में प्रवाहित हो रही थी। सोचिए कितना दिव्य स्थान रहा होगा, एक तरफ गंगा है, दूसरी तरफ सुखदेव गोस्वामी दिव्य कथा को श्रवण करा रहे हैं। ऐसे दिव्य स्थली पर उन्होंने कथा सुनते हुए अपने प्राणों को त्यागा था। जब तक वे श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते रहे, उन्होंने न तो भोजन किया न तो जल ग्रहण किया, वे न ही वे एक क्षण सोए। अतः वे समस्त बात आश्चर्यजनक है, उनके कार्यकलाप ध्यान से सुनने योग्य हैं। यहाँ पर उनके विषय में विस्तार से सुनने की इच्छा की गई, यहाँ पर उनसे विस्तार से सुनने की इच्छा की गई है। जब सूत गोस्वामी ने कह दिया कि हमने जो सुखदेव गोस्वामी और राजा परीक्षित के बीच जो वार्ता हुई, उसी भागवत को मैंने यथाशक्ति आपको सुनाने का प्रयास करूंगा, तब जाकर के यहाँ प्रश्न पूछा जाता है कि पहले सुखदेव गोस्वामी के विषय में बताइए, फिर राजा परीक्षित के विषय में बताइए, फिर दोनों की मुलाकात कैसे हुई, कैसे भागवत का वाचन शुरू हुआ, इन सब के विषय में जानने के इच्छुक हैं। नहीं तो वहीं पर से शुरू कर देते सूत गोस्वामी भागवत की कथा को। जब ये सब कुछ जानने के लिए जिज्ञासु होते हैं सौनक आदि ऋषि, तब ये सब प्रश्नों को पूछते हैं। श्लोक संख्या 10। सम्राट कस्य वो हुए तो पांडुना मानव धनः प्रायोपविष्टो गंगायाम अधिराटः श्रियम। कह रहे हैं कि वे एक महान सम्राट थे, उनके पास उपार्जित राज्य के समस्त ऐश्वर्य थे, वे इतने श्रेष्ठ थे कि उनसे पांडु वंश की प्रतिष्ठा बढ़ रही थी। तो फिर वे सब कुछ त्याग कर गंगा नदी के तट पर क्यों आमरण उपवास करने लगे? ये भी प्रश्न किया जा रहा है कि उन्होंने सब कुछ क्यों छोड़ दिया, क्या कारण हुआ कि उन्होंने सब कुछ छोड़ करके गंगा के किनारे आमरण अनशन पर बैठ गए। और कैसे ऐश्वर्य था? राज्य के समस्त ऐश्वर्य उपलब्ध थे, पूरे के पूरे धरती के एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे राजा परीक्षित, और उन्होंने आमरण अनशन करके गंगा के किनारे बैठ जाते हैं। तात्पर्य में समझाते हैं कि महाराज परीक्षित समस्त समुद्रों एवं महासागरों सहित पूरे संसार के चक्रवर्ती सम्राट थे। पूरे समुद्र और महासागरों सहित, मतलब केवल इस धरती की बात नहीं हो रही है। जो हम लोग 7 समुद्र की बात करते हैं ना, एक खारा समुद्र है, एक लवण समुद्र है, एक मीठा सागर का, एक ईख का समुद्र है, एक दूध का समुद्र है, एक घी का समुद्र है, उसकी बात की जा रही है। ये पूरे के पूरे भूमंडल के एकमात्र चक्रवर्ती राजा थे। उन्हें इस राज्य को प्राप्त करने हेतु तो कोई प्रयास नहीं करना पड़ा था। उन्हें अपने पितामह महाराज युधिष्ठिर तथा उनके भाइयों के उत्तराधिकार में मिला था। कहाँ से मिला था? उनके पितामह कौन है, उनके दादाजी कौन है? तो राजा युधिष्ठिर थे। इसके साथ ही साथ वे सुचारू रूप से शासन चला रहे थे। वे उनके पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप था। जैसे वो शासन चला रहे थे, जैसे राजा युधिष्ठिर चलाते थे अपने शासन को, उसी के अनुकूल, जैसे धर्म का प्रतिमूर्ति माना जाता है राजा युधिष्ठिर की, धर्म के ही स्वरूप थे राजा युधिष्ठिर। धर्म के अनुसार पूरे के पूरे राज्य का वो निर्वहन करते थे, चलाते थे, संचालन करते थे। तो वैसे ही पूर्वजों की प्रतिष्ठा के अनुरूप ही राजा परीक्षित भी अपने राज्य का निर्वहन करते थे, संचालन करते थे। फलस्वरूप उनके ऐश्वर्य तथा प्रशासन में कुछ भी अवांछित नहीं था। जब वे शासन करते थे, उनके प्रशासन में कुछ भी ऐसा नहीं था जो अवांछित था, जो प्रजा के लिए नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम लोग कहते हैं ना कि अरे ये कानून ला दिया गया, ये तो अच्छा नहीं है, अरे ये ऐसा बिल पास कर दिया गया, अच्छा नहीं है। हम लोग कहते हैं ना ऐसा, तो जो हमारे अनुकूल नहीं होता, मतलब आज के जो राजा हैं उतने अनुकूलता से शासन नहीं करते, इसलिए समस्त देश में क्या है, भ्रष्टाचार फैला हुआ रहता है। हर लोग यहाँ चोरी करते हैं, सब चोरी होते हैं आज के समय में। जो राजनीति में है वो सब चोर हैं, चाहे कोई भी हो। क्यों? क्योंकि अवांछित चीजें आज भी आपको देखने के लिए मिल रही हैं, जो आपकी बुद्धि से समझ में आता है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ये ऐसा होना चाहिए, या छोटे से छोटे स्तर में हो या बड़े से बड़े स्तर में। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था। जो प्रजा चाहती थी, जो प्रजा के लिए अनुकूल होना चाहिए था, वो सब उस प्रशासन में लागू किए जाते थे। तो फिर वह क्यों सम्राट राजपाट त्याग करके गंगा के तट पर आमरण उपवास करने लगे? यह आश्चर्यजनक है। अतएव सभी इसका कारण जानने को उत्सुक थे। इसलिए सब लोग क्या करने को उत्सुक हैं? जानने को उत्सुक हैं कि हमें जानना है
कि अब क्या होगा, क्यों उन्होंने राज्यपाट छोड़ दिया, ऐसा क्या कारण बना। श्लोक संख्या 11। नमन्ति यत्पादनिकेतात्मनः शिवाय हिनाय धनानि सत्रवः कथं सवीर श्रियंगमंगम दुस्त्याज्यम युवैसे स्त्रीष्ट युवैसो उत्तृष्टम अहोसह अशोभिः। कह रहे हैं कि वे इतने महान बड़े और सम्राट थे, उनकी सभी शत्रु आकर अपनी भलाई के लिए उनके चरणों पर अपना शीश झुकाते थे। जो उनके शत्रु भी थे वो भी राजा परीक्षित के सामने आकर के अपने शीश झुकाते थे। ऐसा नहीं है कि उनको युद्ध करने जाना पड़ता था कि अब हम युद्ध करेंगे, ऐसा नहीं है। जो भी शत्रु हुआ करते थे वो स्वयं आते थे राजा परीक्षित के पास और अपने शीश को झुकाते थे और अपनी समस्त संपत्ति अर्पित करते थे और अपने समस्त संपत्ति को अर्पित करते थे। वे तरुण और शक्तिशाली थे और उनके पास अलभ्य राजसी ऐश्वर्य था। इंद्र को भी देख करके आश्चर्य होता था, ऐसा अलभ्य जो किसी को प्राप्त नहीं हो सकता, उसके बाद ऐसा राजसी ऐश्वर्य था। तो फिर वे अपना सर्वस्व, यहाँ तक कि अपना जीवन को भी त्यागना चाह रहे थे। ऐसा क्यों, आश्चर्य है, तो सब कुछ क्यों छोड़ना चाह रहे थे सब कुछ होने के बाद भी। और हमारे पास तो इसका 0.1111% भी नहीं है जितना राजा परीक्षित के पास था। फिर भी हम कहते हैं हम कैसे अपने जिम्मेदारियों को छोड़ दें। अरे पूरे चक्रवर्ती सम्राट थे, केवल धरती के नहीं, समस्त सातों द्वीप के, चाहे पलक्ष द्वीप हो, चाहे साल्म द्वीप हो, चाहे जम्मू द्वीप हो, जितने भी द्वीप हैं सबके एकमात्र चक्रवर्ती सम्राट थे। केवल 64,000 किलोमीटर का धरती का जो डायमीटर है सिर्फ उसके राजा नहीं थे। ऐसे ऐसे कई धरतियां इसमें समा जाएंगी, वैसे वैसे भूमि के वैसे से प्रदेश के एकमात्र चक्रवर्ती राजा थे जो समय हस्तिनापुर में रहा करते थे। उन्होंने सब कुछ त्याग करके गंगा के किनारे जाकर के बैठे हैं। हमारे पास क्या है, तिजोरी खोल करके देखेंगे तो लाख 2 लाख 10 लाख 20 लाख 20 करोड़ रुपए होंगे, उसका कोई महत्व नहीं था उस समय राजा परीक्षित, क्योंकि समस्त भूमंडल के एकमात्र राजा थे। उन्होंने उस चीज को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अंत समय में अगर हम भगवान के शरण में नहीं जाते हैं तो मेरा उद्धार होने वाला नहीं है, क्योंकि ये धन संपत्ति मेरा जीवन को उद्धार नहीं कर सकती है। हम उस चीज को नहीं छोड़ सकते हैं। एक बहुत बड़ा राजा होता है तो उसके सगे संबंधी कितने होते हैं, बहुत सारे उसके सगे संबंधी होते हैं, पत्नियां होती हैं, बच्चे होते हैं, सब कुछ राजा के बहुत सारे ज्यादा होते हैं। हमारा क्या होता है, हम गृहस्थ आश्रम में होते थे, एक पत्नी 2 बच्चे 4 बच्चे होते हैं, हम उसको नहीं छोड़ पाते। राजा परीक्षित सोचिए कि हजारों पत्नियां होंगी, हजारों बच्चे होंगे, हजारों प्रजा के रूप में सब बच्चे ही थे उनके, उनको सबको छोड़ देते हैं, उस राज्य ऐश्वर्य को छोड़ करके एक कौपीन धारण करके अपने राजमहल से बाहर निकलते हैं और गंगा के तट के किनारे बैठ जाते हैं। सोचिए राजा परीक्षित के अंदर कितना वैराग्य होगा, आसक्ति कितनी समाप्त हो गई होगी सबके प्रति, जब उन्होंने सुना होगा कि आज से 7 बजे आपकी मृत्यु होने वाली। हम सबको भी पता है कि हम सब मरने वाले हैं, लेकिन हम अब तक क्या कर रहे हैं, सबको इकट्ठा करने में लगे हैं, सबको संचय करने में लगे हुए हैं। छोड़ने की तैयारी तो हो ही नहीं रही है। सब अपने आप जब छूट जाएगा तो बहुत तकलीफ होता है। इसलिए अगर आप अपने आप से किसी चीज को छोड़ दें तो उसको छूटने का, उसे जाने का जो दुख होता है, तकलीफ होता है, बहुत कम होता है। इसलिए जब यमराज आपके सामने आ जाएंगे, जब आपकी मृत्यु मरणासन में आप लेटे होंगे, यमराज जब आपको दिखाई देंगे, तब आपसे सब कुछ छीना जाएगा। क्या छीना जाएगा? पुत्र पौत्र आदि सब तो किनारे खड़े रहेंगे, चाह करके भी आपको बचा नहीं सकते। वो धन आप निकाल नहीं सकते, मरणासन में रहेंगे, कुछ यमराज को देने का प्रयास करें, वो भी उपाय नहीं है। ये शरीर तक आपसे छीन लिया जाएगा, तो क्या महत्व रह जाएगा आपके उस धन का? सोचिए राजा परीक्षित इतने बड़े राजा होने के बाद भी उनके पास उसको छोड़ने के लिए कितना वैराग्य होगा, तब जाकर के उनको इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ है। आज अयोग्य व्यक्ति को राज्य की सत्ता, गद्दी, थोड़ा थोड़ा सा धन, थोड़ी सी सुख सुविधा संसार की प्राप्त हो जाती है तो हम उसी में भूल जाते हैं सब कुछ, संसार को, भगवान को, ध्यान धारणा सब कुछ भूल जाते हैं, भगवान के नाम को सब भूल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास धन आ जाता है, ऐश्वर्य आ जाता है, सुख आ जाता है, तो हम भगवान को भूल जाते हैं। आगे वर्णन आएगा कि जहां पर बताया जाता है कि जिस व्यक्ति के पास धन होता है, जो ऊंचे कुल में जन्म लेता है, जिसने अच्छे अच्छे पढ़ाई किया है, जिसके पास ज्ञान है, वो अहंकार के कारण भगवान के पास नहीं जा पाता।
उसके अंदर हो जाता है कि अरे हम तो इतने बड़े ऊंचे खानदान में जन्म लिए हैं, इतना ऊंचा मेरा ऐश्वर्य है, इतनी ऊंची मैंने शिक्षा ग्रहण की है, हम भगवान के पास क्यों जाएं। और आज के समय में यही हो रहा है कि जब लोगों को पता चलता है सही ज्ञान के, सही साधु के संग के द्वारा, तो ही वो सब कुछ छोड़ करके हमारे संस्था में बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, करोड़पति, अरबपति सब भगवान का नाम ले रहे। क्यों? उनको पता है कि धन ऐसे ही रह जाए, क्योंकि वो सबने भागवतम को सही स्रोतों से सुना है, तब जाकर के वो सब कुछ छोड़ करके यहाँ ब्रह्मचारी और सन्यासी बन करके दुनिया को भागवत का संदेश सुना रहे हैं। लेकिन हम जब छोटे छोटे ऐश्वर्य में इतने पागल हो जाते हैं कि हम छोटी सी आसक्ति को नहीं छोड़ पाते, और राजा परीक्षित ने वहां इतने बड़े ऐश्वर्य को छोड़ दिया। तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि उनके जीवन में कुछ भी अवांछनीय नहीं था, कुछ भी ऐसा नहीं था जो नहीं चाहिए था, ये बेकार है, उसको हटाओ, उसको दूर करो, या उसको हटाना है। जैसे आज तमाम राजनीतिक परिवेश में देखेंगे कि बहुत सारे अवांछनीय चीज हैं। जैसे भारत के लिए पाकिस्तान हमेशा अवांछनीय कार्य करता रहता है, चीन हमेशा करता ही रहता है। कुछ ना कुछ भारत देश के अंदर जो छोटे छोटे जो चोर विधायक नेता आदि हैं, वो सब अपने अपने करतूतों से हम लोगों को परेशान करते ही रहते हैं। लेकिन उस समय ऐसा कुछ नहीं था, सब कुछ आराम से एकदम बहुत सही तरीके से चलता था। वे नवयुवक थे, ऐसा भी नहीं था कि वो बहुत बूढ़े हो गए थे, वो जवान थे और शक्ति और ऐश्वर्य के साथ जीवन का भोग कर रहे थे। संपूर्ण शक्ति के साथ वो जीवन का भोग कर रहे थे। ऐसा नहीं है कि इस भोग की वस्तु उपलब्ध है लेकिन वो भोग नहीं कर सकता, ऐसा भी नहीं था। सभी सामर्थ्य उनके पास थी। अतएव सक्रिय जीवन से विराम लेने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जो जीवन उनका चल रहा था उससे विराम लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। जैसे राजा दशरथ ने सोचा कि अब हम बूढ़े हो गए, हमको सफेद सफेद बाल दिखाई दे रहे थे, तब उन्होंने अपने पुत्र राजा रामचंद्र को राज्यगद्दी देने का विचार किया। लेकिन यहाँ पर तो ये पूर्ण रूप से क्या है, एक जवान है, नवयुवक है, सब कुछ का भोग वो अति उत्तम तरीके से कर रहे थे, तो वहां से उनको विराम लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। उन्हें राज्य कर वसूलने का कोई कठिनाई नहीं थी, क्योंकि इतने शक्तिशाली एवं वीर थे कि उनके शत्रु भी उनके चरणों पे शीश झुकाते। जैसे जो कर वसूला जाता है तो लोगों को भेज दिया जाता है, सैनिकों को, जाओ कर वसूल करके लाओ, ऐसा नहीं है। स्वयं जो प्रजा थी, जो उनके जितने भी शत्रु थे, स्वयं आकर के अपनी संपत्ति को उनके राजकोष में जमा करवाते, अपने हित के लिए, अपने समस्त संपत्ति के लिए उन्हें भेंट कर जाते। महाराज परीक्षित पवित्र राजा थे, उन्होंने शत्रुओं को जीत लिया था, अतएव उनका राज्य वैभव संपन्न था। उनमें प्रचुर अन्न, दूध तथा धातुएं थी। समस्त पर्वत और नदियां क्षमताओं से भरपूर थे। जैसे आज हम नदियों को देखते हैं ना, कि नदियों में पानी ही नहीं दिखाई देता। जिस देश का राजा भ्रष्ट होता है, जिस देश का प्रशासन भ्रष्ट होता है, तो माता धरती क्या करती है, उन धातुओं को, नदियों के जल को, उन स्रोतों को अपने अंदर छिपा लेती है। पहले जंगलों में आप जाते तो आपको बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष दिखाई देते, जामुन के, आम के, और बड़े बड़े फलदार वृक्ष दिखाई देते। आज आप जंगल घूम के आओ, आपको कहीं फलदार वृक्ष दिखाई नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि समस्त ऐश्वर्य को धरती धीरे धीरे अपने अंदर समेट लेती है, जब वहां का राजा, जब वहां की प्रजा पापी होने लगते हैं। और आज के कलयुग में आप नदियों को देखिए, वो कैसे प्रदूषित हो गए हैं। आप जंगलों में जाकर के कांटीले वृक्ष ही दिखाई देते हैं, सिर्फ कांटे कांटे, झाड़ी झाड़ी दिखाई देते हैं। खदानों को बहुत अंदर से खोद खोद के निकाला जा रहा है। जब हम किसी चीज की पैदावार करते हैं तो बहुत ज्यादा उसमें यूरिया डाल करके, खाद डाल करके हम उसको वहां से पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं। जब राजा और प्रजा पाप कम करते हैं या बहुत पुण्यशाली होते हैं, तो हमें सोना, कोयला, खनिज को खोद करके नहीं निकालना पड़ता, वे जमीन पर ऐसे ही पड़े रहते थे उस समय। अभी भी जब स्वर्ण रेखा नदी के बारे में कहा जाता है, जो झारखंड में बहती है, जहाँ चैतन्य महाप्रभु वृंदावन में जब जा रहे थे, तो यही स्वर्ण रेखा नदी में जब उन्होंने स्नान किया था, तो कहा जाता है कि उस स्वर्ण रेखा नदी में सोना बहा करता था, इसलिए उसका नाम बन गया स्वर्ण रेखा। स्वयं सोना ही बह रहा था, बह रहा होता था उसमें, इसलिए नाम ही रखा गया था उसका स्वर्ण रेखा। आज कहाँ है? आज सैकड़ों लोग उसके बालू को उठा उठा करके ले जाते, तो इतना किसी को इतना सोना प्राप्त होता है। और पहले क्या था, ऐसे ही सब बिखरे रहते थे। धान, गेहूं, अनाज उगाने के लिए बहुत प्रयास नहीं करना पड़ता था, बीज डाल दो, वो उगते रहते थे। आज के जैसा इतना प्रयास नहीं करना पड़ता था। इससे पता चलता है कि कलयुग के प्रभाव के कारण जीव की दशा कैसे पाप युक्त हो गई है। इसलिए आज के नदियों में जल भी नहीं दिखाई देता है। अतएव इस समय असमय में अपना साम्राज्य एवं जीवन का त्याग करने का कोई प्रश्न नहीं उठता था। मुनि गण उनके विषय में सुनने हेतु आतुर थे।
कि वो सब कुछ जानना चाहते थे, कितना सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो उन्होंने इन सब का परित्याग क्यों किया, ये जानने को वहां पर इच्छुक है, इसलिए वो इन प्रश्नों को पूछ रहे हैं। इसके उत्तर में जब आगे उत्तर देना शुरू करेंगे तब हम लोग श्रवण करेंगे। इन्हीं का कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं? कोई प्रभु जी, माता जी? हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रभु जी, आपने कहा था कि वेद व्यास जी जो है वो गृहस्थ आश्रम में होने के कारण वो मुक्त अवस्था को प्राप्त नहीं कर पाए थे। तो जो भी वो मुक्त अवस्था को प्राप्त थे, लेकिन उन्होंने गृहस्थ आश्रम में रहने के कारण अपने आप को मुक्त नहीं समझते थे, और गृहस्थ के जो सदाचार जो नियम होते हैं, जो प्रथा होते हैं, उसका पालन कर रहे थे, मुक्त अवस्था में थे। तो उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है, अगर कोई अभी इस टाइम पे गृहस्थ आश्रम में है और अच्छे से भजन कर रहा है, तो वो गृहस्थ आश्रम में भी रह के मुक्त अवस्था को प्राप्त कर सकता है या नहीं? कर सकता है, लेकिन मुक्त अवस्था प्राप्त करने के बाद उसको सन्यासी जैसा आचरण नहीं करना है। जो व्यवहार होने चाहिए गृहस्थ आश्रम में, वैसा ही व्यवहार करते रहना है। बस इतना ही है। धन्यवाद। और किन्हीं का कोई प्रश्न? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आज आपने बताया ना कि मान लो एक सन्यासी भी किसी गृहस्थ के घर में खाना खाता है, उसे उसकी ऐश्वर्य से, उसके ऐशो आराम से प्रभावित नहीं होना चाहिए। और हाँ। आपने बताया ना प्रभु जी, जैसे तो प्रभु जी अगर मान लो कोई सन्यासी किसी ऐसे व्यक्ति के घर में भोजन कर लेता है कि जिसकी एक क्रियाकलाप सही नहीं है, कर्म सही नहीं है, तो उस सन्यासी को भी पाप लग जाएगा प्रभु जी? हाँ, जो आपने धन लाया है जिस पाप के माध्यम से, या जो आपकी क्रियाकलाप है उसके माध्यम से अगर वो धन अर्जित करके किसी को भी दिया जाता है, तो साधु आपके पाप को तो ग्रहण करता ही है, तो पाप तो लगना ही लगना है, उसका तो उसको झेलना ही पड़ेगा। चाहे भजन के माध्यम से साधु समाप्त कर ले उसको, लेकिन उसको झेलना पड़ता है, चाहे कोई भी हो। आप इससे भी तो अगर किसी व्यक्ति के घर जाकर के ग्रहण करेंगे भोजन, तो उसका हाँ जी। दोष आपको भी लगेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ साधु को ही लगेगा, ये तो सामान्य बात है। इसका लेकिन मतलब साधु ये हुआ प्रभु जी कि हमें किसी के घर ज्यादा भोजन ग्रहण ही नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसे भक्त के घर जाकर के भोजन ग्रहण कीजिए जहाँ व्यक्ति सदाचारी है, भक्त जो है, भक्त है, भगवान का नाम ले रहे हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, वहां जाकर के भोजन कीजिए, कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन उसके बाद भी गृहस्थ आश्रम में बहुत सारे दोस्त तो होते ही हैं, तो सब में कुछ ना कुछ तो दोष लगेगा ही, तो थोड़ा बहुत चढ़ेगा ही, लेना ही पड़ेगा। पूर्ण रूप से शुद्ध आप ढूंढेंगे इस संसार में तो संभव नहीं है। पूर्ण रूप से शुद्ध भोजन किसे कहा जाता है? जब कोई साधु आश्रम में, संन्यास आश्रम में जाता है, तो थोड़ा थोड़ा हर घर से अगर ग्रहण करे, जिसको मधुकरी कहते हैं, मधुमक्खी के भांति थोड़ा थोड़ा, एक ही घर में जाए और पेट भर वहां से लेकर के आए, ऐसा नहीं। एक रोटी यहाँ से, एक रोटी वहां से, एक रोटी वहां से, ऐसे 4-5 घर जा करके अपने लिए पेट भर सामान लेकर के खाए, तो उसमें किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन एक ही घर में पेट भर खा लेगा तो उसको दोष लगेगा। प्रभु जी, मैंने तो सुना है कि वैष्णव भगत जो होते हैं, वैष्णव भगत के घर ही भोजन कर सकते हैं और कहीं कर ही नहीं सकते, पाप लगता है उनको। हाँ, पाप लगता है, प्लस कि वहां पर भोग लगाया हुआ आपको भोजन तो मिलने वाला नहीं, तो ऐसे भी पाप ही मिलेगा आपको। अरे अभी जरा नहीं, कपूर साहब तू कर ले आराम से। और किन्हीं का कोई प्रश्न? यही प्रभु बताया जी ना, कोई एक भी मांग सकता है तो उसके घर हम खा पी सकते हैं, कहने का मतलब, अदरवाइज हम किसी के घर नहीं खा पी सकते। हाँ, अगर कोई वैष्णव है जो नाम लेते हैं, उनके घर भोजन करना चाहिए। और बहुत ही इमरजेंसी तो ऐसे आए अगर, तो आप कहीं भी भोजन कर सकते हैं। लेकिन कहीं बाहर अगर भोजन कर रहे हैं, बहुत अगर शुद्धता का ध्यान रखते हैं, तो प्रयास कीजिए कि हम वहां से फल और दूध ही ग्रहण करेंगे। फल और दूध आप जहां से भी ग्रहण करेंगे उसमें कोई दोष नहीं होता। ठीक है प्रभु, धन्यवाद।
और किन्हीं का कोई प्रश्न? हम लोगों को बहुत सारा ज्ञान समझा रहे हैं जो हम लोगों को समझना है और सीखना है, जो एक साधु के लिए भी है और एक सामान्य गृहस्थ जीवन वाले लोगों के लिए भी लागू होता है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धो पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। राधा माधव अष्टसखी की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम।